अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस एक ऐसी मूवी है जो कि एक लड़का होता है जो प्यार में अपने इश्क में अंधा हो जाता है और अपनी ही महबूबा को कत्ल कर देता है। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़का जिसका नाम जो है, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो एक बुक शॉप पे काम करता है। वहाँ पे वो खड़ा होता है और एक बुक शॉप पे एक खूबसूरत लड़की आती है और वो उसको देखने लग जाता है और उसके बारे में सोचता है कि ये कितनी खूबसूरत है, ये मुझे ट्रैक कर रही है अपनी तरफ। फिर कुछ देर बाद वो लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम इस शॉप में काम करते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं इस शॉप में काम करता हूँ। वो कहती है कि मुझे बुक्स चाहिए, तो वो उसको बुक का मशवरा देता है, वो बुक ले लेती है। फिर उसके बाद एक आदमी आता है, वो कहता है कि मुझे बुक दे दो, तो वो बुक देने के लिए उसे चला जाता है। उसके बाद वो लड़की आती है, लेकिन वो अपना पेमेंट पैसों से नहीं करती, अपने कार्ड से करती है। वो कहती है कि मेरा नाम बैक है और तुम्हारा नाम जो है? वो कहता है हाँ, मेरा नाम गोल्ड जो बग है, लेकिन प्यार से मुझे सारे जो कहते हैं। ये कहकर वो चली जाती है वहाँ से, बुक शॉप से बुक लेकर। तो उसके बाद वो घर आता है, वो उसके बारे में सोचता रहता है, जो बैग के बारे में सोचता रहता है कि वो कितनी खूबसूरत है और मैं उसके साथ किस तरह बात करूँ, मैं उसके साथ किस तरह कांटेक्ट करूँ। फिर वो अपने घर आ जाता है। वहाँ पे एक बच्चा बैठा होता है सीढ़ियों पे, जो कि जो से बात करता है। वो जो कहता है कि कैसे हो जो? जो भी उसको कहता है कि तुम कैसे हो? वो कहता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद जो पूछता है कि तुम्हारे घर पे सब ठीक है? उसके घर में लड़ाई हो रही होती है, उसकी मदर की किसी के साथ लड़ाई हो रही होती है। वो कहता है हाँ, मॉम सिर्फ उससे बात कर रही हैं, मॉम का बॉयफ्रेंड आया है। उसके बाद जो है वो कहता है कि क्या तुमने खाना खाया? वो कहता है नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। जो अपने लिए शवारमा टाइप कोई चीज़ लेके आता है, वो कहता है कि तुम ये खा लो और मैं मेरे घर पे कल कुछ खाना पड़ा हुआ है, मुझे याद आया कि मैंने वो नहीं खाया, तो तुम ये खा लो, मैं वो खा लूँगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं खा लेता हूँ। फिर उसे जो खाना दे देता है और वो खुद चला जाता है अपने घर पे। जब घर पे जाता है, फ्रिज देखता है तो फ्रिज में कुछ भी नहीं होता है। वो फिर खाली टोस्ट खा लेता है और सो जाता है। उसके बाद वो बैग के बारे में तलाश करना शुरू हो जाता है। इंटरनेट पे उसकी प्रोफाइल तलाश करता है, उसकी फ़ैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, उसके दोस्त कितने हैं, उसकी फ़ैमिली में कौन-कौन है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद। और फिर वो सोचता है कि अच्छा, इसने अपनी प्रोफाइल में मेरा ज़िक्र नहीं डाला, इसका मतलब है कि उसका और मेरा कोई ख़ास रिलेशन है। फिर वो बैग के घर का भी पता लगा लेता है और उसके घर के बाहर जाता है और देखता है कि उसका घर, बहुत सारी खिड़कियाँ उसके घर घर में हैं और उसमें कोई पर्दा नहीं है। खिड़कियों के बगैर खिड़कियाँ लगी हुई हैं, लेकिन उसमें कोई भी पर्दा नहीं है और वो बहुत खुश होता है कि बैग यहाँ से मुझे अच्छी तरह नज़र आएगी। बैग कुछ औरतों को योगा सिखाती है, जो कि अमीरज़ादियाँ होती हैं, उसके पास योगा के लिए आती है। वो उनकी झूठी तारीफ़ें करती है और सारा दिन अपना ऐसे ही बिताती है। उसके बाद वो बेक अपने प्रोफेसर के साथ उसकी टीचिंग असिस्टेंट बन के काम करती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन बेक जो है वो उसका रिस्पॉन्स नहीं देती। बेक की सारी फ्रेंड उसके नाइट पे इनवाइट करती हैं कि हमारे साथ डिनर करो आके। उसमें से एक की बर्थडे होती है और बेक उनको गिफ्ट देती है ले जाके, लेकिन वो अपने अमीरी की, वो बहुत ज़्यादा अमीर होती हैं और बेक उनमें से गरीब होती है। वो ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करवाती हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है और हम बहुत, वो अपने आप में बहुत शो ऑफ करवाते हैं कि हम लोग बहुत महंगी चीज़ें बेचते हैं, ये वो। उनमें से एक उसकी दो, बाकी सब चले जाते हैं और एक दोस्त रह जाती है। वो बैग को कहती है कि तुमने इतना महंगा गिफ्ट क्यों खरीदा? वो कहती है कि मैंने सेल पे खरीदा। वो उसकी दोस्त कहती है कि नहीं, वहाँ पे कोई सेल नहीं लगी हुई, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम मुझसे उधार ले लो। फिर जो सोचता है कि हाँ, इसके कुछ दोस्तें अच्छी भी हैं, उसे वाकई फ़िक्र है उसकी। फिर जो उसकी प्रोफाइल देखता है बैग की, और वो सोचता है कि जितना तुम सोशल मीडिया पे दिखाती हो उतनी तुम खुश हो नहीं, असल में तुम बहुत अपसेट और उदास लड़की हो। लोगों के सामने खुश रहने की कोशिश करती हो। जो उसके घर के बाहर ही होता है, रात का टाइम होता है, और बैग को एक कॉल आती है और बैग गुस्से में उससे बात करती है। जो को नहीं पता था ये किससे बात कर रही है। इतने में गाड़ी आती है एक, और वो जो का बैग का बॉयफ्रेंड आता है, जो कि बैग के घर पे चला जाता है और बैग उसके साथ लड़ाई करती है कि वो उसके साथ नाराज़ है, लेकिन वो उसको मना लेता है। इसके बाद वो लोग इंटीमेट होते हैं और बैग जो है वो सारी चीज़ें ये बाहर से देख रहा होता है। कुछ ही देर बाद बैग का जो बॉयफ्रेंड है वो चला जाता है वहाँ से, और जो है वो अपने ख्यालों में मगन होता है और वो सोचता है कि मैं बैग के साथ इंटीमेट हो रहा हूँ। इतने में एक आंटी आती हैं और वो उसको कहती है कि मुझे टैक्सी करवा के दो। तो जो है वो टैक्सी करवाने के लिए चला जाता है।
फिर जो घर आ जाता है और वो उसी बच्चे को जो मैं पहली दफ़ा में दिखाया था जिसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड लड़ रहे थे, वो बच्चा जो सीढ़ियों पे बैठा होता है वो दिखाते हैं। जो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें बुक शॉप पे लेके चलता हूँ, उसके साथ बुक शॉप पे आ जाता है और जो उसे कहता है चलो आओ मैं तुम्हें एक ख़ास जगह दिखाता हूँ। वो उसे एक केज के पास लेके आता है जो कि बेसमेंट में रखा हुआ था, वो शीशे का बना हुआ था, उसके अंदर से कोई भी चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती थी। उसका लॉक इस तरह लगा हुआ था कि अगर एक चीज़ लॉक में रखते हैं तो ही वो एक तरफ से दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरी तरफ वाला बंदा उसको उठा सकता है। उसमें बुक्स उसने रखी हुई थी, बहुत सारी बुक्स इसको स्टोर करके। इसके बाद जो उस बच्चे को लेके घर जाता है तो उसकी मदर का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम इस बच्चे से दूर रहो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा, तुम सोचते रह जाओगे। फिर जो बैग के घर जाता है जब वो नहीं होती है, उसके घर जाता है और उसके घर की पूरी तलाशी लेता है, उसके कंप्यूटर में तस्वीरें देखता है उसकी और उसके जो क्लॉथ्स हैं वो प्राइवेट क्लॉथ्स जो हैं वो अपनी पॉकेट में डाल लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो बैग है वो अपने ऑफिसर के साथ बैठी हुई है और वो कहता है कि तुमने पूरी कहानी क्यों नहीं लिखी? तो उसको कहती है कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता लिख रही हूँ। इतने में बैग घर आ जाती है और जो वहीं पे होता है और छुप जाता है। बैग जो है वो पानी चला देती है अपने नल में और वो वहीं पे भीग जाता है। उसके बाद बैग को कॉल आती है उसकी फ्रेंड्स की, वो कहती हैं कि आओ हमारे साथ डिनर पे चलते हैं। फिर बैग उनके साथ डिनर पे जाती है और वो बातें करते हैं आपस में काफ़ी देर के लिए। बैग किसी लड़के का बता दिया कि वो लड़का अच्छा है, वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा ख्याल रखता है, ये है, वो है। लेकिन उसकी दोस्तें उसको कहती हैं कोई लड़का अच्छा नहीं होता है, कोई भी मर्द अच्छा नहीं होता है, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। बेक ने बहुत ज़्यादा शराब पी होती है और वो एक जगह पे जो खड़ा होता है रेलवे स्टेशन के पास और बेक वहाँ से आती है और उसने बहुत सारी शराब पी होती है तो वो ट्रेन की पटरी से के ऊपर गिर जाती है। जो जो उसको कहता है कि तुम मुझे हाथ दो मैं तुम्हें बचा लूँगा। ट्रेन करीब ही आ रही होती है, जो उसको हाथ देता है वो उसको निकाल लेता है वहाँ से और जो कि मुँह पे ही उल्टी कर देती है। कुछ देर बाद वो ठीक हो जाती है और जो को सॉरी बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम होश में नहीं थी। उसे नहीं पता होता कि जो उसके पीछे-पीछे कहाँ-कहाँ तक घूम रहा है। इसके बाद सीन कट होता है और जो के पास वो जो छोटा बच्चा होता है उसके हमसाए में रहता होता है, वो आता है और उसको कहता है कि जो तुम्हारी बुक जो थी वो मुझसे फट गई। वो बहुत ज़्यादा रोता है और जो उसको कहता है कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर लूँगा, जो उसको बुक की मरम्मत करनी सिखाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो का जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसको किसी की तरफ से ऑफ़र मिला है बहुत बड़ा, जो कि मैगज़ीन लिखना है बहुत बड़ा या फिर स्टोरी लिखनी है। फिर जो है वो उसको बुला लेता है किसी अपनी बहाने से किसी से बुला लेता है और उसको एक बेसमेंट में भेज देता है, वही बेसमेंट जहाँ पे अपने उसने कैच रखा हुआ था शीशे का। वो जाता है उस बेसमेंट के अंदर जो उसको बेहोश कर देता है कुल्हाड़ा मार के। वो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया मुझसे? जब वो होश में आता है तो वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? जो कहता है कि वो ये इसलिए क्योंकि तुमने बैग को परेशान किया, मैं बैग को दुखी नहीं देखना चाहता, उसे खुशियों का हक है, अब मैं उसे खुश रखूँगा, तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं होगे तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। फिर बैग आती है उसके पास और उसे कहती है कि सॉरी उस दिन के लिए और ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। जो को कहती है और जो को वो एक बुक गिफ्ट करती है और खुद चली जाती है और उसको कहती है कि चलो किसी दिन मेरे साथ कॉफ़ी पे चलते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है हम चलेंगे। बैग का फ़ोन गुम हो चुका था और बैग देखती है अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसका फ़ोन कहीं भी उसको नहीं मिलता है। जी हाँ, उसका फ़ोन जो है वो जो के पास होता है और बैग का कोई लॉक भी नहीं लगा होता है तो जो है उसके फ़ोन से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। उसकी हर एक बात पे नज़र रखता है कि वो कहाँ जाती है, किसे मैसेज करती है, किसे क्या करती है। फिर इसके बाद बैग को दिखाया जाता है कि वो अपना एक नया फ़ोन ले आती है। जो उसके घर के बाहर खड़ा होता है और देखता है कि वाओ इसने तो फ़ोन ले आया नया। फिर जो बैग के बॉयफ्रेंड के पास आता है जिसे उसने कैद में बंद किया होता है, वो उसके पास आता है और उसको कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, मैं बैग को कुछ नहीं बताऊँगा और मैं बैग को भी छोड़ दूँगा तुम्हारे लिए। वो एक बहुत ही फ़िज़ूल लड़की है और मैं सिर्फ़ उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसे छोड़ दूँगा और ना ही किसी को कुछ बताऊँगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा क्योंकि बैग तुम्हारे साथ ही रहेगी और वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देगी अगर तुम बाहर होगे तो।
फिर उसके बाद वो उसको खाना के लिए ला के देता है, जो बेक के बॉयफ्रेंड के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे एलर्जी है, मैं ये चीज़ नहीं खा सकता, तुम मेरे लिए कुछ और चीज़ लेके आ। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और ला देता हूँ। फिर बेक जो को बुलाती है और वो कहती है कि आओ कॉफ़ी पर चलते हैं। दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं और रास्ते में बेक को कॉल आ जाती है उसकी दोस्त की, कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा है। बेक कहती है कि मैंने वापस जाना है। जो कहता है कि ठीक है। अब जो को पता चल गया था कि बेक अपने बॉयफ्रेंड की तलाश में इधर-उधर ढूँढेगी उसे और परेशान होगी उसकी। वो जाता है और उससे कहता है कि अपना फ़ोन मुझे खोल के दो, तो वो उससे अपना फ़ोन उसका फ़ोन खुलवा के उसका पासवर्ड और वो खुद अपने पास रख लेता है जो। फिर उसकी तस्वीरें बना के, जैसे कि उसको ये फ़ील करवाता है कि वो किसी लड़की के साथ सो रहा है, और उसकी तस्वीरें बना के उसको सेंड कर देता है। वो बेक जो होती है वो कहती है कि हाँ, वो तो पार्टी कर रहा है किसी के साथ और हम लोग हम ही परेशान हो रहे हैं। तो उसकी दोस्तें रिलैक्स हो जाती हैं, वो कहती हैं कि तुम चिल करो। फिर उसकी दोस्तें कहती हैं कि फिर बेक उसे जो को अपनी दोस्तों की पार्टी पे लेके जाती है और वहाँ पे वो अपनी दोस्तों के साथ मिलवाती है उसको सारी दोस्तों के साथ। और वो कहते हैं कि अच्छा ये है जो जिसके बारे में तुम बातें करते हो। जो फिर इसके बाद जो आता है बेक के बॉयफ्रेंड के पास, जो कि कैद में कैद होता है। उसके बाद आता है वो रो रहा होता है। वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया है, प्लीज़ मुझे निकाल दो यहाँ से। बेक अपने प्रोफेसर के पास आती है, जिसने उसे कहा होता है कि वो अगर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन अपनाएगी तो वो उसके साथ काम करेगा, अदरवाइज़ वो उसके साथ काम नहीं करेगा। बेक एक स्टोरी राइटर बनना चाहती है और वो कहती है कि मैं स्टोरी राइटर बन जाऊँ, लेकिन वो जो उसका प्रोफेसर है वो उसको गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। वो उसको कहता है कि मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप अपनाओ, लेकिन वो नहीं अपनाना चाहती है। वो उसके पास आती है, उसकी दोस्त उसको कहती है कि तुम उसको जाके कहो कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगी। वो जब आती है वो कहती है कि मैं सोशल मीडिया पे बताऊँगी। तो फिर वो कहता है कि देख लेना कहीं तुम इसमें ना फँस जाओ। अगर ब्लैकमेलर को बहुत ज़्यादा दुनिया याद रखती है तो ये ना हो कि तुम्हारा फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाए। फिर बेक जो को बुलाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे पास आ सकते हो। बेक कहता है हाँ, मैं आ जाता हूँ। बेक उसके पास जाता है और वो दोनों आपस में घूमने लगते हैं। उसके बाद फिर एक दिन गुजरता है कि जो अपनी बुक शॉप पे काम कर रहा होता है और बेक वहाँ पे आती है और उसको वो कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आई हूँ, तुम ये चेक करके मुझे बताओ क्या ये बहुत मज़ेदार हैं। वो खा के देखता है, वो कहता है हाँ ये बहुत अच्छे हैं। फिर उसको बेक जो है वो उसको किस करने लग जाती है। जो कहता है एक और किस मुझे चाहिए, तो वो एक और उसको किस करती है। जो ने अपने ही घर की रूफ में चीज़ें छुपाई होती हैं, जो कि जैसे कि बैग का मोबाइल, बैग की जो पर्सनल क्लॉथ्स होते हैं वो, और बैग का जो बॉयफ्रेंड होता है उसका मोबाइल भी वो वहीं छुपा देता है। बैग के बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है क्योंकि जो ने उसको कुछ ऐसी चीज़ें ला के दी होती हैं जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो जाती है। बैग का बेड टूट जाता है और वो जो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो बेड लेने के लिए। वो बेड लेने के लिए जाते हैं। वो उसे कहती है मैं कौन सा बेड लूँ। फिर वो उसकी मदद करता है और वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं और वहाँ पे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। जो उसके साथ वो मना कर देती है। वो कहती है कि ये पब्लिक प्लेस है और मैं जेल में नहीं जाना चाहती। फिर वो घर जाते हैं और वो जो को कहती है कि जो तुम मुझे पसंद हो, हम वहीं से शोरूम से जहाँ पे हमारी बात ख़त्म हुई थी वहीं से हम बात स्टार्ट कर सकते हैं। इतने में दरवाज़ा नॉक होता है और बैग की दोस्त आती है और वो कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरे साथ हॉस्पिटल में चलो। फिर वो उसके साथ हॉस्पिटल में चली जाती है। जो उनको छोड़ देता है हॉस्पिटल तक। दूसरी जानिब जो कि हमसाए उसके लिए पुलिस को इकट्ठा कर लेते हैं और वो कहते हैं कि इसने कोई जुर्म किया है क्योंकि हमारे बच्चे से इसने कुछ ऐसी चीज़ें मंगवाई हैं जो कि किसी को जलाने के काम आती हैं। जो पुलिस को चकमा देकर तो अपनी जान छुड़वा लेता है। वो आदमी कहता है कि तुम पुलिस को चकमा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं, और हमारे बच्चे से दूर रहो। इसके बाद जो लाश को ठिकाने लगाने जाता है, जंगल में जाता है और वहाँ पे लाश को ठिकाने लगा देता है। और वो कहता है कि कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये फायरबॉन बहुत बड़ा है। वो कहता है हाँ ये बहुत बड़ा है। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर जो वापस आता है लाश को ठिकाने लगाकर, और वो कहता है कि अब अगर मैंने गूगल पे सर्च किया किस तरह सुराग मिटाए जाते हैं लाश के और बाकी सारी चीज़ों के, तो फिर मेरा कोई ना कोई सुराग जो है वो रह जाएगा, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो वो बुक्स का सहारा लेता है और वो सारी चीज़ों को जला देता है।
दूसरी जगह पैग की जो दोस्त होती है पीच, उसको पता चल जाता है कि जो है वो मेरे घर से बुक चोरी करके ले गया है। पैग जो के घर पे आती है और वो कहती है कि हाँ, मेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो थोड़ी देर के लिए। वो बेड पे लेट जाते हैं और वो उसके बाद उसको एक कॉल आने लगती है। वो वॉशरूम जाती है और वहाँ पे मैसेज करना शुरू कर देती है। जो के पास उसका पुराना वाला मोबाइल होता है, वो वहाँ से देखता है कि बैग किसको मैसेज कर रही है। वो किसी कैप्टन नामी आदमी को मैसेज कर रही होती है। उसको कहती है कि हाँ मैं पहुँच जाऊँगी और ड्रेस भी ले लूँगी और आई लव यू भी उसको बोलती है। वो भी आगे से आई लव यू उसको टू बोलता है और वो कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। और वो कहता है कि ये कौन है, जो सोचता है कि ये कौन है। वो अपने दोस्तों के पास जाती है, उनसे कहती है कि वो कहते हैं कि पार्टी होनी है आज रात, तो तुम पार्टी पे चलोगी। वो कहती है नहीं मैंने पार्टी पे नहीं, मैंने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है। तो फिर वो कहते हैं कि कहाँ पे आउट ऑफ सिटी जाना है तुम्हें। तो कुछ दोस्तों को वो बताती है कि नहीं मैंने स्टोरी लिखनी है अपनी, तो मैं नहीं आ सकूँगी। वो आउट ऑफ सिटी चली जाती है और जबकि उसको पता चलता है जो को तो वो देखता है वो उसी होटल में चला जाता है बैग के पीछे। वो देखता है कि एक आदमी आता है और जो जो बैग बैग से मिलता है और उसके बाद बैग जो है वो उसको कपड़े सेंड करती है अपने कि ये मैंने देख लिया आप, ये कपड़े मैंने पसंद किए हैं। तो बैग कहता है ये कौन है जिसको ये एक-एक चीज़ अपनी बता रही है। फिर इसको एंड पे पता चलता है कि वहाँ पे एक पार्टी हो रही थी और जो बैग है वो अपने बाप को मिले थे। वो जो कैप्टन आदमी था वो बैग का बाप था और उसकी सौतेली मदर और उसके बच्चे जो थे वो भी उसको मिलने वाले थे। वो एक पार्टी पे फिर रहे थे और वो उसकी सौतेली बहन उसको बताती है कि तुम्हारी जो स्टेप मदर है वो फिर से माँ बनने वाली है, मुबारक है तुम्हें, तुम्हारा एक और भाई आने वाला है। तो वो कहती है कि वाह हम पुराने वालों को तो मेरे बाप ने संभाला नहीं, अब नए वाले और पैदा कर रहा है। इतने में जो बेक की दोस्त है पीच, वो बुक शॉप पे जाती है जो का पता करने के लिए और वहाँ पे जो दाढ़ी वाला आदमी होता है उससे पूछती है कि जो किधर है। वो कहता है तुम कौन हो। वो नहीं बताती है उसको। वो जो को कॉल करता है कि तुम्हें तुम्हें सर्च करने के लिए एक लड़की आई थी, उसकी उसकी आइज़ इस तरह की थी और उसके बाल इस तरह के थे। वो सारा हुलिया उसको बताता है। वो समझ जाता है कि वो पीच थी। पीच बैग को कॉल करती है और वो कहती है कि जो तुम्हारे साथ गया है। वो कहती है नहीं जो मेरे साथ नहीं है। फिर वहाँ पे एक जो के उलिये की तरह एक लड़का खड़ा होता है। बैग वहाँ पे आती है और वो कहती है कि तुम जो, वो देखती है और जो नहीं होता है। लेकिन फिर अचानक से जो आ जाता है उसके पास और वो कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे। वो कहता है बस मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी और तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। फिर वो अपनी फैमिली से उसको मिलवाती है और वो कहती है कि हम उसकी फैमिली उसके साथ लंच करती है। वो कहती है कि तुम तो बहुत हैंडसम लड़के हो ये वो। फिर वो बाद में उदास बैठी होती है कि देखो मेरे बाप कैसे अपनी फैमिली में खुश हैं मुझे छोड़ के। तो वो कहते हैं कि तुम एक बाप अपने बाप को एक मौका दो। वो उससे लड़ पड़ती है, वो चला जाता है। आगे से उसका बाप आता है पीच का। वो कहती है कि बाबा आपने मुझे सारी ज़िंदगी अकेला छोड़ा, मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उदास हो जाती है और बहुत रोती है। फिर बैग वापस आ जाती है और जो के घर पे आती है और उसे सॉरी करती है कि सॉरी मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत गुस्से में थी। वो कहता है कोई बात नहीं। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद जो है बैग जो है वो अपनी दोस्तों को मैसेज करती है कि जो बहुत अच्छा है ये वो बहुत अच्छा है, मुझे उससे बहुत प्यार है और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। इनमें सबसे सारी दोस्तें बहुत खुश होती हैं लेकिन जो पीच है वो खुश नहीं होती क्योंकि पीच को खुद बैग में इंटरेस्ट होता है। जो ने जो पीच की बुक चुराई थी बैग की दोस्त की, वो जो ने अपना पीच की और उसकी दोस्त की लड़ाई करवा दी थी। और पीच ने क्या किया कि एक फेक अकाउंट से अपनी दोस्त की, जिससे उसकी लड़ाई हुई थी, जिससे जो ने उसकी लड़ाई करवाई थी मोटी वाली दोस्त की, उसकी पोस्ट कोई जो कॉलेज के ज़माने की थी वो पोस्ट कर दी और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर जो कहता है कि आज तो ये मोटी लड़की इसका शिकार बनी है, कल को मैं भी हो सकता हूँ, क्यों ना मैं इसका पीछा करूँ। वो इसका पीछा करने लग जाता है।
पीच जो के पास आती है बुक शॉप पे और बेक भी वहीं पे होती है और वो उसे कहती है कि तुम अपनी शॉप बंद रखो क्योंकि कल रात पार्टी है। इसके बाद पार्टी अरेंज होती है जो जो की शॉप पे और जो पीच होती है बेक की फ्रेंड वो एक और हैंडसम लड़के को पीच के लिए लेके आती है ताकि वो जो के साथ अपना रिलेशन ख़त्म कर दे और उसके साथ अपना ले क्योंकि पीच को उसके साथ इंटरेस्ट होता है और वो किसी और को उसके साथ देखना नहीं चाहती, वो सिर्फ लड़के को आर्जी तौर पे उसके लिए लेके आती है। और जो को कहती है कैसा लगा ये लड़का, वो कहता है हाँ वो हैंडसम है, कहती है हाँ सबसे ज़्यादा चार्मिंग है। जो अपनी आंखें छुपा के उससे पीच का लैपटॉप जो है वो चोरी कर लेता है और कैच के पास जाके उसका चेकअप करने लगता है। फिर वो देखता है कि उसके पासवर्ड लगा हुआ है लेकिन पासवर्ड का वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि ये ना हो के ख़राब हो जाए। वो उसकी दोस्त को बुलाता है होटल में और उससे पूछता है कि उसकी फेवरेट चीज़ें क्या हैं पीच की। उसकी दोस्त उसकी सारी डिटेल बताती है और वो फाइनली उसका पासवर्ड खोल लेता है। इसके बाद पीच आ जाती है और वो कहती है जो से कि तुम मुझे अपने घर की तलाशी दो, तुमने मेरा लैपटॉप चुराया है। वो कहता है मैंने तुम्हारा लैपटॉप नहीं चुराया है। कहती है पार्टी के दौरान पे तुम कहाँ गए थे? वो कहता है कि मैं वॉशरूम के लिए गया था। फिर वो कहता है अपनी लोकेशन चेक करो अपने लैपटॉप की। वो चेक करती है तो वो उसी के घर की लोकेशन होती है। फिर वो सोचता है कि क्या मैं इतना बुद्धू हूँ कि तुम्हारा लैपटॉप अपने घर पे लेके आऊँगा। पीच अपने घर चली जाती है और जो उसे कहता है बैक को कि तुम मत जाओ अपनी बुक की रीडिंग के लिए। वो कहती है नहीं, मैंने अपनी पेज जो है ना जितने मैंने लिखे हैं अपनी स्टोरी वो मैंने उस पार्टी वाले लड़के को दिखानी थी जो उस दिन आया था, वो मुझे सिलेक्ट करेगा। वो कहते हैं नहीं, तुम्हारी जो दोस्त है पीच वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, वो किसी को भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, वो तुम्हें सिलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन बैक उसकी बात नहीं मानती, वो जाती है उस लड़के के पास, वो बदतमीज़ी उससे करने लगता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारे पढ़ा ही नहीं कुछ भी। फिर बैक के पास पीच जाती है और बैक कहती है कि तुम एक धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने उस लड़के ने तो मेरी रीडिंग पढ़ी ही नहीं और तुम कह रही थी कि वो मुझे सिलेक्ट करेगा। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। बैक ने जो ने सही कहा था तुम्हारे बारे में। वो कहती है मुझे नहीं पता जो तुम्हें क्या कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। फिर बैक जो के पास आती है और वो आपस में हंसी खुशी बैठे होते हैं और जो पीच है उसकी कॉल आ जाती है और वो कहती है कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की है। जो जो और बैक उसके घर जाते हैं और जो को पीच बैक कहती है कि जाओ इसके लिए टावल लेके आओ। वो टावल लेने जाता है और जो लैपटॉप उसने उसका चुराया होता है वो उस वहीं पे रख देता है। लैपटॉप में वो सारी चीज़ें देख लेता है कि उसने क्या क्या बैग की चीज़ों को रखा हुआ है। बैग की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो उसकी पिक्स वगैरह उसने अजीब तरीके से ली हुई थी, मतलब कि वो बैग से प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि बैग किसी के पास जाए, इसलिए उसने सुसाइड का नाटक किया था। फिर वो जो को बताती है कि मैंने इतनी ज़्यादा दवा नहीं ली है, हॉस्पिटल जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जो है बैग को वहीं छोड़ के फिर अपने घर चला जाता है। बैक उसे कहती है आई एम सॉरी। वो कहता है नहीं मैं समझ सकता हूँ, तुम यहीं पे रहो। फिर वो सोचता है कि वो आपस में इंटीमेट हो रही हैं। फिर पीछे जाती है वॉक पे और जो भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसके ऊपर एक पत्थर मार के उसको बेहोश कर देता है। वो सोचता है कि वो मर गई, लेकिन वो जब घर पे आता है तो उसके हमसाया जो है वो बेहोश पड़ा होता है। वो उसको सीधा करता है और उसको उल्टी दिलाता है ताकि उसकी जो शराब है बवाई निकले, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। इतने में वो उसको जो होश आती है वो उसको मारने लग जाता है जो को। फिर वो सोचता है कि हाँ मैंने भी तो आज एक लड़की को मारा है तो मुझे भी उसका बदला मिल रहा है। इतने में बैक की कॉल आ जाती है। वो जो को कहती है कि पीच पे किसी ने हमला किया है, लेकिन पीच जो बैक के घर पे आता है पीच की तबीयत का पूछने के लिए। पीच की तबीयत अब ठीक होती है। वो कहती है कि जो तुम क्यों आए हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। जो कहता है कि अब बैग की इनकी खिदमतें करेगी और वो बैग से कहती है कि चाय बना के लाओ। पीच बैग को कहती है बैग पीच के लिए चाय बनाने जाती है और वहाँ पे पीच का बैग पड़ा होता है जिसमें 2 टिकट्स होती हैं और वो देख लेता है कि बैग और पीच कहीं दूसरे मुल्क जाने वाली हैं या शहर जाने वाली हैं। तो फिर वो कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा बैग को। लेकिन बैक उसे कहती है कि ये अभी-अभी उसके ऊपर ऐसा अटेम्प्ट हुआ था, मर्डर अटेम्प्ट, तो मैं उसके साथ लाज़मी जाऊँगी क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है।
और जो कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ। बेक और पीस चली जाती हैं दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में। और जो जो है वो गाड़ी लेकर और उस लड़के की वॉच पहनकर जिसे उसने मारा होता है, जो बेक का बॉयफ्रेंड होता है, उसकी वॉच लेकर चला जाता है। रास्ते में जब जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक दरख्त में टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इतने में एक ऑफिसर आता है और कोई कहता है कि ये क्या है तुम्हारे पास, ना तो कोई लाइसेंस है ना कुछ है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहते हैं कि मुझे कुछ बच्चों ने लूट लिया है और मुझे इतना ज़्यादा मारा उन बच्चों ने। वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी वॉच तो तुम्हारे हाथ में पहनी हुई है, तुम्हारी वॉच तो नीचे नहीं। कहता हाँ ये खुशकिस्मती से कि मेरी वॉच बच गई है। यहाँ जो पुलिस ऑफिसर को बातों में लगा के खुद निकल जाता है वहाँ से। फिर वो बैग पे नज़र रखता है, बैग और पीच पे उनके घर में चला जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता से उनकी बातें चोरी चोरी छुप के बातें सुनता है उनकी। फिर जो पीच है वो बैग को नहाते हुए देख लेती है और देखती है और वो कहता है कि देखो ये कैसे उसको देख रही है, ये इसकी गंदी नज़र है, इसी वजह से इसके ऐसे देख रही है। बैग को और पीच की लड़ाई हो जाती है और पीच अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। वो कहती है कि तुम भी इसके साथ इंटीमेट हो जाओ और मैं भी इसके साथ इंटीमेट हो जाऊंगी, बैग को कहती है। लेकिन बैग ऐसा नहीं करती है। वो जो को मैसेज कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और मैं तुमसे सॉरी करती हूँ कि मैंने तुमसे बदतमीज़ी की। मैं कहते कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। फिर पीच और बैग की लड़ाई हो जाती है और वो पीच को कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। कहती है कि मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किया, मेरे ऊपर मर्डर अटैम्प्ट हुआ, अब तुम मुझे इतनी तकलीफ़ों के बाद तुम छोड़ के जा रही हो। वो कहती है कि तुम सिक्योरिटी को फ़ोन करो, वो तुम्हें सिक्योर करेंगी, मैं तुम्हें सिक्योर नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जब जाने लगती है वो पीच जो होती है वो बैग को देख लेती है, जो को देख लेती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहती है अच्छा तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे तो इसलिए तुम यहाँ पे आ रहे हो, तुमने ही मेरे ऊपर हमला किया, तुमने ही मेरा लैपटॉप चोरी किया और तुमने ही मेरी बुक चुराई। वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सोचो कि तुम किस लिए यहाँ पे हो। वो कहती है बैग की खातिर। कहती है तुम बैग की खातिर ये सारा काम कर रहे हो। वो कहता है मुझे जाने दो, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। तो हम वो उसके ऊपर फायरिंग करने लगती है। वो भागता है और जाके लॉन में गिर जाता है। पीच को लगता है कि शायद वो बेहोश हो गया, लेकिन वो है एकदम से पीच के पाँव को पकड़ लेता है और पीच के ऊपर गोली चला लेता है और उसको कत्ल कर देता है। फिर शीन और शिफ्ट होता है कि पीच की डेथ हो गई है और उसके फ्यूनरल पे बैक और पीच दोनों